चल पड़े कि अब तो चक्रवर्ती सम्राट के पास जाऊं, उसी से मिले, अन्यथा संभव नहीं। चले आए और देखा कि ये मध्याह्न काल में संध्या वंदना आदि करके, आज के जैसे थोड़े एमएलए एमपी थे म्लेच्छों के तरह। म्लेच्छ मलम इच्छति इति म्लेच्छा, जो मल ही खाते हैं, मल ही खाते हैं और मल ही पहनते हैं। न ये नालायक हाथ धोते न पैर धोते। हस्तौ पादौ प्रक्षाल्य, हाथ पैर धो के भोजन करो। अब तो टिश्यू पेपर आ रहा है, जहां तक मैं देख रहा हूं, बाथरूम से लेकर के किचन रूम तक, किचन तक टिश्यू पेपर्स, हाथ पोंछने के लिए। हाथ धोया नहीं जा रहा है और पेपर्स पड़े हैं, घसीटा और पोंछ के फेंक दिए। इसीलिए ऐसे लोगों को ही म्लेच्छ कहा जाता है। म्लेच्छ कोई गाली नहीं है। म्लेच्छ मतलब कि मलम इच्छति, जो मल में ही आनंदित हो, मलांश में ही आनंद की प्राप्ति, आनंदित नहीं, मल में ही जो सुखद स्वरूप मल को ही समझे। नहाता नहीं, न नहाता है न धोआता है, स्नान भी नहीं करता। और उसमें भी माघ और पूस का महीना आ जाए तो महीना दिन, पता चला कि मकर संक्रांति कब है पूछता है। ये बताओ मकर की संक्रांति कब लगने वाली का तो प्रसिद्ध है, 14 या 15 तारीख को लगेगी। कहा बस उसी दिन स्नान करेंगे। बहुत लोगों को मैंने देखा है मकराक्ष, मकर संक्रांति के 4 महीना मकर संक्रांति के दिन किसी तरह जबरन, वो भी कोई अगल बगल वाला जबरन घसीट करके ले जाए, तब जाकर के कि चलो अब तो मकर संक्रांति आ गई, आज स्नान करो। उसे म्लेच्छ कहते हैं। म्लेच्छ कोई जाति विशेष नहीं, ये गुण विशेष है। उन गुणों से जो युक्त था, हमारे एक व्याकरण के गुरु जी थे, अब तो गुजर गए, वैकुंठ को उन्होंने प्राप्त कर लिया। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री राम बदन शुक्ल जी महाराज, जो गोरखपुरिया थे, भोजपुरिया थे, भोजपुरी भाषी थे। तो जिस दिन वे जल्दी जगते और लाठी से खोद करके हमको जगाते, इतनी बड़ी लाठी रखे थे, अब पेटवे में खोदी तो खोद के जगाओ। तो पढ़ाने से पहले नियम बता रखे थे कि देखो स्नान करके तब आना। तो किसी किसी दिन सोचते कि क्या स्नान करना है, ठंडी अधिक पड़ रही, ठंडी के समय में तो बिना स्नान किए ही हाथ मुंह धो के थोड़ा सिर के बाल में पानी वानी ऐसे ऐसे करके, कंघी एक रखे थे मोटी साल वाली, ऐसे ऐसे कर लेते, कपड़ा ओढ़ लेते। लेकिन वो पहचान जाते कि देख म्लेच्छ कहीं का नहाया नहीं, म्लेच्छ कहीं, म्लेच्छ कहीं। पढ़ाते रहते, दांत कटकटाते रहते, दांत कटकटाते और पढ़ाते। लेकिन एक बात से वे प्रसन्न रहते कि पढ़ाते समय हम लालटेन नहीं जलाते, मोमबत्ती नहीं जलाते। तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि देख तुम लालटेन नहीं जलाता है, प्रकाश नहीं करता। कहा गुरुजी आपको जो याद है सुना दीजिए, और हम जितना सुन लेंगे, जो धारण कर लेंगे वही हमारा, जो छिटक गया उसका क्या। पुस्तकेषु या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद धनम। अरे जरूरत पड़ने पर तो पुस्तक की विद्या थोड़े काम आएगी। पुस्तक तो केवल स्मारक है, स्मरण दिलाने के लिए। विद्या तो वही मंच पर काम आएगी जो हमारे मेधा में सुरक्षित है। पोथी तो केवल सामने स्मरण के लिए कि हाँ भागवत की कथा कहने हम बैठे हैं, बस इतने के लिए भागवत की पोथी है, कि मुझे भागवत का विषय नहीं छोड़ना है। इस विषय को ही मूल बना करके, आधार बना करके, और
इस भागवत का व्याख्यान करना है। इसके स्मरण के लिए ऐसे अपने शिक्षाचार्य पूज्यपाद शुक्ल जी महाराज उर्फ रामकृष्णाचार्य रामानुश्री वैष्णव दास के नाम से जिनका वैष्णव नाम था, मैं आज इस व्यासपीठ से उनका सश्रद्ध स्मरण करता हूँ, जिनकी कृपा का ही परिणाम मेरी वाणी मुखर हुई है, क्योंकि व्याकरण ही मुख है, मुखम व्याकरणम, और उन्होंने मुझे व्याकरण की शिक्षा दी। गलतियां सब हमारी हैं, जो भी शुद्धियां हैं सब उनकी है, अशुद्धियां हमारी मेरे संस्कारों का परिणाम, और शुद्धियां उनकी कृपा उनकी शिक्षा का परिणाम। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आओ प्रसंग पर पुनः सुत और सौनक का संवाद। देखो, पहले तो इन्हें इनके स्वरूप का स्मरण दिलाया, फिर कहा एक बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं। किसने कहा? सौनकादि मुनियों ने कहा। किससे कहा? सुत जी से कहा। क्या कहा? कलियुग चल रहा है। उन्होंने भी कहा, मैं भी आपसे कहता हूँ कि कलियुग चल रहा है, और कलयुगी प्राणियों की आयु बहुत नहीं है, रिफाइन चीनी और मैदा खाने के कारण। हाँ हो, आयु बहुत कम हो गई है। साफ सुथरा स्वच्छता तो है आहार में, विहार में, वस्त्र में, लेकिन पवित्रता नहीं है, प्यूरिटी नहीं है, पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है, स्वच्छता है। और भारत का प्राइम भी आज स्वच्छता अभियान ही चला रहा है, क्योंकि उसे पता है कि बड़े बड़े बनिया नाराज हो जाएंगे जिस दिन प्यूरिटी अभियान आरंभ करेंगे। पता है? हाँ? पक्का बनिया भाई, नाराज मत होना वाजपेयी लोग, हम तो सबको लेते हैं, हमारा सामर्थ्य कितना है, जहां है वहीं से दो हाथ ले लेते हैं। तो ये सब डिटर्जेंटी हैं, प्यूरिफाई नहीं करना चाहते हैं, केवल डिटर्जेंटी, थोड़ा इधर साफ कर दो, थोड़ा उधर साफ कर दो, बस सफाई। स्वच्छता से अधिक शुद्धता पर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता और शुद्धता में महान अंतर है। जैसे गंगा जल शुद्ध है, तुम्हें गंगा जल में गिरते हुए गट्टर का जल दिखाई पड़े तब भी गंगा जल ब्रह्मद्रव है, परिशुद्ध है। विश्वास न हो तो प्रतिज्ञा पूर्वक तुम सरयू के किनारे के हो ना हो, सरयू है ना, सरसर जो चले उसका नाम सरयू। एक बार हमने अपने गुरुजी से पूछा कि सरयू शब्द की व्युत्पत्ति क्या है गुरुजी? पूरा व्याकरण पढ़ लिए लेकिन समझ में नहीं आया। सुन देख, ये उणादि प्रकरण का शब्द है। उणादि प्रकरण में इसके लिए अलग से ही महर्षि पाणिनि ने सूत्र बना दिया, इसलिए उन्होंने कहा उणादयो बहुलम बहुलकात बहुलम। उणादि प्रकरण में अनेक सूत्र है, आप लोगों को भी जानना चाहिए। सरयू के किनारे वालों को, ये घाघरा नहीं है, सरयू। सरसर 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 जो चले, और सरसर सरसर सरकती हुई चलती हुई हम सबको भी राम गृह से आ रहे हैं। और कहाँ से आ रही हैं? वशिष्ठ के आंगन से आ रही है। ये सरयू कहाँ से आ रही है? वशिष्ठ के आंगन से। ये वशिष्ठ की बेटी है, ये ध्यान दो। किसकी बेटी है? वशिष्ठ की बेटी है। ब्रह्मा के बेटा वशिष्ठ, अब वशिष्ठ की बेटी सरयू, तो ब्रह्मा की पौत्री है। वशिष्ठ के आंगन में इसका जन्म है, तो वशिष्ठ के आंगन में पली बड़ी है।
और उसी वशिष्ठ के गुरुकुल में राम भी पढ़े पले बढ़े हैं, उसमें वो भी पढ़े हैं, पले भी हैं, बढ़े भी हैं। अल्पकाल विद्या सवय आई। जिन्होंने बचपन में ही अर्थात 5 वर्ष की अवस्था में ही गुरुकुल चले गए, वशिष्ठ के आंगन में चले गए, वशिष्ठ के प्रांगण में चले गए। तो राम जी भी वशिष्ठ के प्रांगण में ही पले बड़े हैं, वहीं विद्या प्राप्त किए और वहीं बहुत कुछ। और इधर